एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। चेत गोविंद आराधिए होवे आनंद कणा। चेत गोविंद आराधिए होवे आनंद कणा। संत जना मिल पाइए रसना नाम पढ़ा। जिन पाया प्रभु अपना आए तिसे गणा। एक खिन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना। जल थल मैयल पूरिया रविया बिच बना। सो प्रभ चित न आवई कितड़ा दुख कणा। जिनि राव्या सो प्रभु तिन्ना पाग मणा। हर दर्शन को मन लोचदा नानक प्यास मना। चेत मिलाए सो प्रभु तिसके पाए लगा। चेत मिलाए सो प्रभु तिसके पाए लगा। चैत मास जो है सो भारत का जो कैलेंडर है विक्रम संवत, उसकी शुरुआत का ये पहला महीना होता है चैत्र मास का। मास 12 हैं, महीने 12 हैं, 12 ही नाम हैं उनके। चैत्र से शुरू होता है। विचार करने का विषय ये है कि चैत्र और ये बाकी के 12 मास जो हैं ये कैसे और क्यों बने। भारत की जो मैथमेटिकल गणना है वो सूर्य के साथ चलती है, चंद्रमा के साथ भी चलती है, पर गणना जो है वो होगी कि सूर्य किस राशि में गया, जिस राशि में वो गया उस राशि से उसका महीने का जो गिनती है वो शुरू हो जाती है। अब चैत ये जो नाम है ये चैत नाम क्यों? पूर्णमासी के समय पर चंद्रमा के सबसे नजदीक जो नक्षत्र होगा उस महीने का नाम उस नक्षत्र पर है। तो चैत्र मास में चंद्रमा के सबसे करीब चित्रा नाम का एक नक्षत्र होता है। तो चित्रा के समीप होने के कारण इसको हम चैत्र मास हिंदी में, चैत महीना पंजाबी में हम इसको बोलते हैं। तो सूर्य किस राशि में गया उस राशि के अनुसार उसकी फिर वो गणना शुरू हो जाती है। 15 दिन कृष्ण पक्ष के और 15 दिन जो हैं वो उज्जवल पक्ष के रहते हैं। तो
प्रतिपदा से, प्रतिपदा द्वितीय तृतीय चतुर्थ, इसे संस्कृत में हम जो गणना है 1 2 3 4, द्वादशी 12, त्रयोदशी 13, चतुर्दशी 14, पंचोदशी 15, इसके बाद से साइकिल फिर चेंज होने लग जाता है। अब बाहर सूर्य की मूवमेंट हो रही है, वो अपनी धुरी पे घूम रहा है, पृथ्वी उसके अराउंड घूम रही है, ऋतु बदल रही है सूर्य की वजह से, महीने का नाम बदल रहा है सूर्य की वजह से, और सूर्य का हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव आता है, हमारे जीवन पर क्या प्रभाव आएगा, प्रकृति के ऊपर क्या प्रभाव आएगा, उस प्रभाव की गणना की जाती थी ज्योतिष अंक के द्वारा। और ये माना जाता था कि किस व्यक्ति का चंद्रमा कहाँ है, किस व्यक्ति का सूर्य कहाँ है, उसकी कुंडली में अगर सही समय जन्म का आया है और सही उसका चार्ट बना है, तो वहां से उसका ये महीना या आने वाला जो समय है वो कैसा होगा, इसकी गणना की जा सकती थी। तो श्री गुरु अर्जन देव जी ने ये जो महीने दिए, इसमें उन्होंने एक थोड़ा सा पॉइंट डिफरेंट कर दिया। उन्होंने कहा आप गणना भूल जाओ, ज्योतिष भूल जाओ, आप बस ये देखिए चैत्र मास में हमने क्या करना है, उसके कुछ निर्देश मैं आपको दे देता हूं। महीने की जो व्याख्या है, जो शब्द बने हैं, एक तो गुरु नानक देव जी महाराज का भी लिखा हुआ है तुखारी राग में, और दूसरा जो है वो मांझ राग में श्री गुरु अर्जन देव पंचम गुरु का देन है ये। तो पुराने जो समय में ज्योतिष होते थे वो गणना के अनुसार चलते थे, और हर व्यक्ति की गणना अलग होगी, तो हर व्यक्ति का दिन अलग होगा, रात अलग होगी, महीने अलग होंगे, घटनाएं अलग होंगी। तो उसमें थोड़ा कहीं ना कहीं मनुष्य है ना, कमजोर मन है, तो भय में आ जाता, अरे मेरा महीना अच्छा नहीं जाएगा, कि मेरा महीना अच्छा जाएगा। तो अच्छा मतलब क्या है, रुपया पैसा गाड़ी बंगला मिल जाए तो अच्छा है, और कुछ नुकसान हो जाए तो कहेंगे बुरा है। पर गुरु अर्जन देव जी एक बड़ी अलग बात कहते हैं। वो कहते हैं चैत्र मास शुरू हो रहा है, अब इसमें क्या करो, चेत गोविंद आराधिए, गोविंद की आराधना कर। तेरा मंगल शनि शुक्र कहाँ है, इसकी फिक्र मत कर। तेरा राहु केतु कहाँ है, तुम इसकी फिक्र मत कर। It is not to denounce the astrology, but it is more to bring people closer to bhakti. गणना की कोई खंडन नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारा मन गोविंद की आराधना करता है, तो फिर तुम्हारे लिए ये चैत्र मास होए, फागुन होए, आषाढ़ होए, पौष होए, कोई महीना होए, अभी तक हम जितने महीने की भी चर्चा कर चुके हैं, हर में एक ही चीज आती है, भक्ति कर, प्रेम कर, सुमिरन कर, वैराग्य में रह। कहीं पर भी भय को जगह नहीं दी कि तेरा मंगल उसमें आ गया, वो केतु के कस्प में आ गया है, हाँ, और केतु तेरा इस घर को देख रहा है, और केतु ये कर देगा और वो कर देगा। आमतौर पर तो लोग भय बढ़ा करके बैठ जाते हैं, लेकिन ये शब्द, ये जो महीने की व्याख्या है, ये आपके मन से सारे भय को, क्रोध को, लोभ को, चिंता को दूर कर देते। चैत गोविंद आराधिए, चैत्र मास में गोविंद की आराधना कर। होए आनंद घना, तुझे घना आनंद, घना मतलब वेरी सैचुरेटेड, वेरी डीप, यू विल बी हैविंग ग्रेट एक्सटेसी। खूब आनंद होगा तुझे। अब आदमी आनंद ही तो ढूंढ रहा है, पत्नी में, बच्चे में, घर में, रुपये में, पैसे में, घूम के, खा के, पी के, ढूंढ तो सुख ही रहा है, ढूंढ तो आनंद ही रहा है। पर वो कहते हैं आनंद तो गोविंद की आराधना में है, तो गोविंद की आराधना कर। संत जना मिल पाइए रसना नाम पणा। प्रश्न आता है कि गोविंद की आराधना करें कैसे, तो उसके लिए उन्होंने उपाय दिया, संत जनों को मिल, जो उसके सुमिरन में डूबा है,
जो उसके प्रेम में, जो उसके भाव में भरा है। ऐसे संतों के पास बैठने से आप जान जाओगे कि कैसे अपनी इस रसना को, कैसे अपनी इस जिह्वा को इतना नाम में भर दोगे, इतना नाम से भर दोगे, तो आपकी गोविंद की आराधना कैसे सीखें? बोले संतों से। जिन पाया प्रभे अपना आए तिसे गणा। जो गोविंद की आराधना करते हैं, गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, मैं उन्हीं का जन्म हुआ है ऐसी गिनती करूंगा। अगर गोविंद की आराधना नहीं करी तो आपका जन्म हुआ है, बोले तुम तो गिनती में भी नहीं आते, यू डोंट कम इन माई काउंट। कौन पैदा हुआ? ईश्वर का भजन किया तो तुम्हारा जन्म हुआ। अगर ईश्वर का भजन नहीं किया तो हम कहेंगे तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ। तुम्हारे जीवन की घटना घटी ही नहीं है। घटती तो तब, तुम गिनने लायक होते हो तब, जब तुम भजन करते हो। जिसके जीवन में भजन नहीं, सुमिरन नहीं, गुरुदेव कहते हैं मैं वो जन्मे हैं ऐसी गिनती में उनकी करूंगा भी नहीं। एक खेन तिस बिन जीवना मिर्था जन्म जना। एक क्षण के लिए भी अगर हम परमात्मा को भूल जाते हैं, देखिए उन्होंने ये नहीं कहा कि सुबह एक समय सुमिरन करो और सारा दिन दुनिया के दूसरे काम करो। वो ये भी नहीं कह रहे कि किसी समय शाम को या दोपहर में या रात को एनी वन टाइम आप बैठ के भजन कर लो, सुमिरन कर लो तो आपने भजन किया। वो कहते नहीं, अगर एक क्षण के लिए भी तुम भूल गए परमात्मा को तो तेरा जन्म ही व्यर्थ हो गया। एक क्षण, एक पल के लिए भी अगर हमने उसे भूला दिया तो पूरा जन्म मेरा व्यर्थ है। जल थल मैयल पूरेया रवया विच बना। हम किसको याद करने की बात कह रहे हैं? जल में भी जो है, थल माने स्थल में भी जो है, महियल जो सारी प्रकृति में फैला हुआ है, रवया बिच वणा। वण हिंदी का शब्द पंजाबी का हुआ वणा, जो इन सभी जंगलों में भी मौजूद है। जल में, थल में, पर्वतों पे और सारे वृक्षों में जो बैठा है, जो प्रभु है, सो प्रभ चित्त न आवई कितड़ा दुख कणा। ये कितने दुख की बात है। वो मौजूद था सब जगह पर तुम्हें उसकी याद नहीं आई। जल तुम पीते हो तो याद आनी चाहिए जब जल पियो। जल से तुम नहाते हो तो जब नहाने लगो तब भी तो याद आनी चाहिए। जब तुम जल से पकाते हो तब भी इसकी याद आनी चाहिए। और तुम्हारे शरीर में 70% से अधिक तो जल ही है। जल ना होए तो डिहाइड्रेशन से मर ही जाएगा ये शरीर। तो शरीर जल से चल रहा है, जल से इसकी मेंटेनेंस हो रही है। ये शरीर जल के बगैर रह नहीं सकता है। बाहर भी जल है, शरीर के अंदर भी जल है, और इस जल का आधार परमात्मा ही है। थल, पूरे स्थल में, पूरी पृथ्वी में वही है। सब पर्वतों पे वही है, महियल पर्वतों में वही है, सब वनों में वही है। तो अर्थ क्या हुआ? तुम कहीं चले जाओ, तेरे अपने अंदर भी वही है, तेरे बाहर भी वही है, प्रकृति में भी वही है। तो धरती, आकाश, जल, अग्नि, वायु, कुछ भी तू देखता है तो याद तो उसी की आनी चाहिए। और जो सब जगह मौजूद है वही हमें भूल गया है। सो प्रभ चित्त न आवई, जो सब जगह है हम उसी को भूल गए। कितना दुख घना, ये कितने दुख की बात है। आमतौर पे कोई मर जाए तो कहते जी बड़े दुख की बात है वो मर गया। किसी की चोरी हो जाए तो कहते जी बड़े दुख की बात है तेरी चोरी हो गई। पर यहां गुरुदेव बिल्कुल दूसरा दुख का कारण बना रहे हैं। तुम्हें प्रभु भूल गया, गुरुदेव कहते मुझे दुख हो रहा है। मुझे दुख हो रहा है कि तू परमेश्वर को भूल गया, और हैरान हूं मैं इस बात पे कि कैसे भूल गया।
वाणी में बहुत सुंदर एक पंक्ति आती है। गुरुदेव कहते हैं, जिथे हाँ जाई तू सबनी थाई, जिथे हाँ जाई तू सबनी थाई, साचा सिरजन हार जियो, साचा सिरजन हार जियो, तू सबनी थाई, जिथे हाँ जाई तू सबनी थाई, जिथे हाँ जाई, साचा सिरजन हार जियो, साचा सिरजन हार जियो, तू सबनी थाई, जिथे हाँ जाई तू सबनी थाई, जिथे हाँ जाई। मैं जहां भी जाता हूं मेरे प्रभु, हाँ मतलब मैं जहां भी जाता हूं, हे प्रभु तू तो सब जगह पे, तू सच्चा है, तू मेरा सृजनहार है और तू सब जगह में है। मैं कैसे भूल सकता हूं तुझको। देखिए बाकी सब चीजें जब उस देश में जाओगे जो तब याद आएगी। जैसे आप यहां भी बैठे हो, अब यहां से उठ के आगरा जाओगे तो ताजमहल देखोगे, ताजमहल देखोगे तो उसकी याद आएगी। पर हवा सब जगह पे है, हवा को याद करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप नायग्रा फॉल्स देखने टोरंटो जाओगे तो नायग्रा का रस लोगे, पर आकाश तो सब जगह पे है। आकाश देखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो किसी मॉन्यूमेंट को देखना हो, किसी नेचर के फिनोमेनन को देखना हो, कोई वोल्केनो, कोई वाटरफॉल, कोई समंदर, कोई झरना, कोई नदी, कोई बाग, कोई बगीचा, कोई पर्वत। अब आपको अगर कैलाश देखना है तो चाइना का वीजा लेकर के चाइना जाना पड़ेगा। है तो तिब्बत में, जाना पड़ेगा ना चाइना का वीजा लेके, फिर इतना लंबा यात्रा करके पहुंचोगे तब कैलाश दिखेगा आपको। मैं यहीं के यहीं देखूं, कैसे देखोगे? फोटो दिख सकती है, वीडियो दिख सकती है, बट नॉट द रियल कैलाश। टू सी कैलाश यू विल हैव टू गो टू कैलाश। पर आकाश देखना हो तो कहाँ जाएं हम? कौन सा वीजा लें जिससे हमें आकाश दिखाई दे दे? आकाश सब जगह पे है। पृथ्वी से जल अधिक है, जल से अग्नि अधिक है, अग्नि से वायु अधिक है, वायु से भी आकाश अधिक है और आकाश से भी परमात्मा अधिक है। तो जो व्यापक है उसको जानने के लिए, जो व्यापक सत्ता है उसे महसूस करने के लिए मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये शरीर उसी में है, मैं उसी में हूं। जब मैं उसमें हूं तो फिर उसको याद करने के लिए कहां जाऊं? कहीं भी नहीं। और मैं उसमें हूं और फिर भी हमें याद ना आए तो हैरत की बात तो ये होगी। गुरुदेव कहते हैं कि जिसने उस प्रभु को जाना, जिसने उस प्रभु को याद किया, जिनी राव्या प्रभ अपना, जिसने उसका स्वाद लिया है, तिन्ना पागमना, वो बड़े भाग्यवान व्यक्ति होते हैं। जिन्हें परमेश्वर याद रहे उनसे बड़ा सौभाग्यवान कोई नहीं हो सकता है। और याद न करने का कारण कोई है नहीं, इसलिए पहली पंक्ति में कह चुके, जल थल महियल सब जगह में जो बैठा है, जल में, थल में, महियल, पूर्या, रव्या, विच, वना, जो सब जगह मौजूद है। सो प्रभ चितना वही कितना दुख घना, और वही तुझे याद नहीं दुख इस बात का। अब उसका दूसरा रूप दिखा रहे हैं, जो सब जगह है और जो उसको याद करता है, राव्या, जो उसका रस लेता है,
उससे बड़ा भाग्यवान कोई व्यक्ति हो नहीं सकता है। हर दर्शन को मन लोचदा, नानक प्यास मना। उस हरि का दर्शन मैं करूं, ये प्यास मेरे अंतर है। मन लोचदा, लोचदा माने चाहता है। My mind is seeking you. My mind wishes to see you. My mind wants you. My mind is longing for you. मेरा मन प्रभु तेरे लिए तड़पता है, मेरा मन प्रभु तेरा दर्शन करने के लिए तरसता है, और मेरे अंदर बड़ी प्यास है इस बात की। चेत मिलाए सो प्रभु, तिसके पाए लगा। जो मुझे मेरे परमेश्वर से मिला दे, मैं उसके पाए, मैंने उसके चरणों में मैं गिरता हूँ, मैं उसे नमस्कार करता हूँ। मेरे मन में प्यास है, मैं उसके लिए तड़प रहा हूँ, मैं उसे मिलना चाहता हूँ। कौन मिलाए? जो मुझे मिला दे, बोले मैं तो उसके चरणों में गिर जाऊं, मैं तो उसे नमस्कार करूं, क्योंकि उसने मेरे मन की प्यास को पूरा कर दिया। ये चैत्र मास गोविंद की आराधना का है। ये चैत्र मास संत की संगत करने का है। संत जना मिल पाइए, नरसना नाम बना। संत की संगत का महीना है ये चैत्र, और ये महीना है कि इस महीने में आप कुछ देखो, जल के, थल के, आकाश के, बादल की, हवा की, वृक्ष के, पशु के, पक्षी के, मनुष्य के, बच्चा के, बूढ़ा कोई दिखे, उस हर रूप में वही अरूप दिख जाना चाहिए। और खुद को भी देखो, अपना हाथ पैर, अपना ही मुंह दर्पण में देखो, शीशे में देखो, तो भी ये याद आनी चाहिए कि ये सूरत किसने बनाई है? उसी प्रभु प्यारे ने बनाई है। ये हाथ पैर किसने बनाए हैं? ये उसी ने बनाए। ये जिसे मैं कहते हम थकते नहीं हैं, ये मैं भी किसकी है? ये मैं भी प्रभु की ही है। तो मेरे स्मरण में हमेशा परमेश्वर रहे। बाहर कुछ देखूं तो भी, और अपने आप को देखूं तो भी, और जो उसको देखते हैं, जो उसको जानते हैं, जिनका मन परमात्मा में जुड़ा है, गुरुदेव कहते हैं तिनके पाए लगा, मैं तो उनके चरणों में लग जाता हूं। ये पंचम पिता गुरुदेव श्री गुरु अर्जन देव महाराज की कितनी नम्रता है, कितनी अहंकार रहितता है। वो स्वयं प्रतिष्ठित हैं, गुरु पदवी पर हैं, पर फिर भी वो क्या कह रहे हैं? जो मेरे प्रभु का सुमिरन करे, जो मेरे प्रभु को मुझे मिलाए, मैं तो उसके चरणों में गिर जाऊं। हम्बलनेस, नम्रता सीखनी हो तो श्री गुरु अर्जन देव महाराज से सीखो, ऐसी नम्रता। ये वचन आपको, माफ करना, बुद्ध कहते हुए नहीं मिलेंगे। बुद्ध नहीं कहेंगे कि जो मुझे ज्ञान करवा दे मैं उसके चरणों में गिर जाऊं, वो नहीं कहते मिलेंगे। पर हमें गुरु अर्जन देव ये बोलते हुए मिलते, ये कहते हुए, बार बार उनकी वाणी में ऐसी पंक्तियां आती हैं। ऐसे ही उनके पिता श्री गुरु रामदास, वो भी जब लिखते हैं, वो भी जब कुछ कहते हैं तो नम्रता से भरा हुआ होता है वो। बहुत सुंदर वाह 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 पंक्ति है, शब्द आता है। कोई जन हर्ष्यों देवे, हर्ष्यों देवे जोर। कोई जन हर्ष्यों देवे, हर्ष्यों देवे जोर। चरण गहो बको सुबरसना, दीजे प्राण यकोर। चरण गहो बको सुबरसना, दीजे प्राण
अकोर कोई जन हर्ष्यों देवे, हर्ष्यों देवे जोर। कोई जन हर्ष्यों देवे, हर्ष्यों देवे जोर। कोई जोड़ दे मुझको, मेरे परमेश्वर से कोई जोड़ दे, मैं उसके चरणों को धोऊं, बको शुभ रसना, अपनी जीभ से उसके लिए सुंदर सुंदर स्तुतिजनक बातें मैं कहूं। दीजय प्राण अकोर, अपने प्राण निकाल के मैं उसको दे दूं जो मुझे मेरे परमेश्वर प्रीतम से मिला दे। कोई जन हर्ष्यों देवे जोड़, कोई मुझे जोड़ दे मेरे परमेश्वर के साथ, मैं उसके लिए क्या कुछ कर सकता हूं। ये सारा वर्णन ये पूरे शब्द में बहुत सुंदर मिसालें दे दे करके श्री गुरुदेव कहते। गुरु अर्जन देव भी शिष्य तो इन्हीं के हैं ना, और पुत्र भी इन्हीं के हैं। तो वही एक छाप वहां आती है, चेत मिलाए सो प्रभु। ये चैत मास में जो मुझे मेरे प्रभु से मिला दे, तिसके पाए लगा, मैं उसके चरणों से जाके लग जाऊं, मैं उसके चरणों के स्पर्श करूं, मैं उसके कदमों में जाकर के बैठ जाऊं जो मुझे मेरे परमेश्वर से मिला दे। ये चैत मास के अर्थ जो अभी मैंने दी।